हाँ जी, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो सबसे पहली इसकी रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है अगर आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में इसे पढ़ा होगा। ये वीडियो देखने से पहले एक बार आप केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वाली वीडियो ज़रूर देखना। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें एक्टिव मेटल में सबसे पहले हम लेंगे सोडियम। देखो एसिडिक नेचर है, हमने मोनोहाइड्रिक का भी प्रूव किया था, तो सिमिलरली डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी एसिडिक होंगे। इसमें 2 OH प्रेजेंट हैं, तो ये डबल एसिडिक होगा। ये प्रोटॉन भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, दोनों देंगे। तो अगर सोडियम की बात करूं, सोडियम मेटल, मेटल क्या है, हाइड्रोजन रिमूव करती है। मेटल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, दोज विच रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो पहले एक H जाएगा फिर एक H जाएगा, मीन्स पहले एक सोडियम रिएक्ट करेगा फिर सेकेंड एक सोडियम सॉल्ट CH2OH -1/2 हाइड्रोजन। ठीक है जी, ये निकल गया, एक H निकला हमारे पास। अब ये है हीटिंग, हमें साथ में हीट करना है। फिर अगेन सेकंड सोडियम आएगा, उसमें से -1/2 H2 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, अब अलग अलग मैंने क्यों लिखे, क्योंकि इसमें से जब ये बनता है इसकी रिएक्टिविटी अलग है, इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है। ये क्यों है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है थोड़ा फास्ट होगा, इजी हो जाएगा। इसमें हमने लिखा है हीटिंग, देखो इस पैटर्न में लिखा है हमने, ऐसे भी लिख सकते हैं हीटिंग ना ट्रायंगल। सेकंड स्टेप स्लो है, ये थोड़ा सा फिर भी इजी हो जाता है। इसमें आती है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर टेम्परेचर याद रख सकते हो आप तो कर लो, बेटर है। तो हाँ, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए टेम्परेचर में कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिंपल हीटिंग और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग। मीन्स सेकंड स्टेप जो है स्लो है, फर्स्ट स्टेप फिर भी फास्ट है, इजीली हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास, तो देखो सिंपल रिएक्शन तो सिंपल है, सोडियम सॉल्ट बन रहा है हमारे पास। सोडियम के साथ जब भी ये लिखते हैं बॉन्ड नहीं बनाना, अल्कली मेटल्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ही शो करना मैंडेटरी है। यहाँ पे सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्यों लिखा, इसका रीज़न क्या है, सेकंड स्टेप है काफ़ी स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि सेकंड स्टेप में क्या बनना है मेरे पास, CHO नेगेटिव CHHOH। ठीक है, यहाँ पे तो प्रॉपर बॉन्ड है। अगर यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा फिर इस Na पॉजिटिव आके अटैच होगा, मीन्स CHO नेगेटिव CO नेगेटिव जाएगा प्लस H पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, इसके साथ आके सोडियम अटैच हो जाता है। अब ये इजीली H पॉजिटिव बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे प्लस आई की हेल्प से, मीन्स इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो इजीली इसको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से प्लस आई लगा सकते हो, और ये कार्बन इस कार्बन से पुल करेगी, ये कार्बन ने यहाँ से लिए, इस कार्बन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए, और ये फर्दर इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ एसिडिक चाहिए तो उसके साथ अगर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, इसने इस ऑक्सीजन से लिए, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से लिए, ताकि बाहर मीडियम में H पॉजिटिव चला गया। इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना है। ये तब फिजिबल होता है यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, लेकिन यहाँ पे तो रिवर्स है। यहाँ पे इस O नेगेटिव की वजह से ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है एक टाइप का, कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है जितना यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव स्पीशी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट शो नहीं हो रहा, तो इजीली H पॉजिटिव मीडियम में चला जाता है। तो ये चीज़ बन गई। लेकिन सेकंड में O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनना मुश्किल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका प्लस आई इफेक्ट आ जा रहा है। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन को एज डोनर एक्ट करेगा, तो ये इजीली इसमें से इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेगा। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इजीली H हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा। अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये नहीं ले रहा,
क्योंकि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, तो H पॉजिटिव बाहर नहीं जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग की है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग का रीज़न क्या है कि ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव सॉल्ट बन गया, ये हमारे पास एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्ट कर रहा है इस कार्बन पे, जो कि फर्दर इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो सेकंड रिएक्शन स्लो होगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। हाँ होगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे। सेकंड है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाँ जी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स में क्या है, जैसे सिंपल रिएक्शन है, हम HCl के साथ कर रहे हैं इथिलीन ग्लाइकोल की। ये रिएक्शन भी 1 by 1 होगी हमारे पास। तो इसमें क्या था, वाटर निकल जाता था हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ, चलो एसिड तो खुद ही है, यहाँ पे क्या लगता था हमारे पास H, चलो मैं एक बार लिख देती हूँ, CH2Cl, CH2OH, अगेन HCl, माइनस वाटर, CH2Cl, CH2Cl। तो इसमें भी हमने देखना है कि फर्स्ट स्टेप फास्ट है, सेकंड स्टेप स्लो है। इसमें क्या होता है बेसिक, तो इसमें भी ये रिएक्शन है फास्ट, ये पे होगा स्लो। तो इसके लिए हीटिंग, इसके लिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब इसका रीज़न क्या है, इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट शो नहीं हो रहा, सीधी सी बात, मतलब इतना वो नहीं हो रहा है, इसमें कुछ ओ नेगेटिव नहीं आ रहा या कुछ चार्ज नहीं आ रहा। इसमें OH रिमूव हो गया हमारे पास, Cl के साथ सब्स्टिट्यूट हो गया। अब Cl जो है उसका माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट अगर है इसका, तो हम सिंपल इस पैटर्न में अगर लिखें, ये Cl है, ये OH है। देखो अगर आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की याद होगी ये रिएक्शन, तो या तो ये SN1 मेथड से होती थी या फिर SN2 से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता था कितना सब्स्टिट्यूटेड ये वाला कार्बन हमारे पास है। अगर SN1 से हो रही है रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, तो SN1 का इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकटाइन, ठीक है। अगर SN2 का होता है उसमें 5 कोऑर्डिनेटेड ये जो है इस टाइप का हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव जो ब्रेक हो रहे हैं, मीन्स ये OH होगा, यहाँ से Cl आके अटैच हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में देखो, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल है, यहाँ पे कंप्लीट है। तो दोनों ही कंडीशन में कार्बन क्या ले रही है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दोनों मेथड से हो सकता है ये रिएक्शन, SN1 से भी SN2 से। क्यों, ये डिपेंड करता है कि ये कार्बन कितनी सब्स्टिट्यूटेड है। जैसे इसमें कम सब्स्टिट्यूटेड है तो इजीली SN2 हो सकता है, इसमें से बैक साइड्स में से ऐसे ये जो है बैक साइड में से Cl इजीली अटैक कर देता है। अगर H हटा के मैंने काफ़ी बल्कि ग्रुप लगा देती मैं इस पे, इस कार्बन पे काफ़ी बल्कि ग्रुप होते, H नहीं होते, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया, तो उसमें से बैक साइड से Cl नेगेटिव अटैक नहीं करता, फिर उसमें से कार्बोकटाइन बनता, ये निकल जाता, तो इस टाइप का यहाँ पे कार्बोकटाइन आ जाता। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है जी, चाहे SN1 है चाहे SN2 है। अब ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है हमारे पास, क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इस कार्बन में से लेगा, तो ये कार्बन फर्दर इसमें से। तो अगर हम कंडीशन देखें, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इस रिएक्शन को, सेकंड स्टेप को स्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव स्पीशी पे अगर पॉजिटिव स्पीशी पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही ज़्यादा बनेगा। अब सेकंड स्टेप में इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, चाहे कंप्लीट चाहे पार्शियल, लेकिन उसको अनस्टेबलाइज क्या कर रहा है, इस क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट। तो उसकी ये जो सेकंड स्टेप का इंटरमीडिएट है, जहाँ ट्रांजिशन स्टेट है, उसके बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम हो गई है। क्यों, क्योंकि ये जो क्लोरीन जो ग्रुप अटैच्ड है इस पूरे मॉलिक्यूल में, वो सेकंड स्टेप का इंटरमीडिएट है, जहाँ ट्रांजिशन स्टेट है, उसके बनने की पॉसिबिलिटी को कम कर रहा है।
क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना उसे और भी डिस्टेबलाइज कर देता है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता क्लोरीन की जगह पे, तो उतना ही सेकेंड रिएक्शन फास्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती इसे, ठीक है, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते। तो सेकंड स्टेप हमारे पास फिर क्या हो जाती, और भी फास्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है हमारे पास, क्लोरीन। क्लोरीन और क्लोरीन का क्या होता है हमेशा ही माइनस आई इफेक्ट। इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से सेकंड स्टेप जो है हमारा ये वाला, इसका इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनने में दिक्कत आ रही है। तो दैट्स वाई सेकंड स्टेप जो है वो स्लो है, फर्स्ट स्टेप जो है फास्ट है। और फर्स्ट में हीटिंग है तो सेकंड में स्ट्रॉन्ग हीटिंग है। अगर टेम्परेचर याद रख सकते हो तो कर लो, अदरवाइज हीटिंग एंड स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी आप लिख सकते हो। हाँ, और एक इसमें और है, अगर ब्रोमीन यूज़ करते तो 2 ब्रोमाइड लग जाते प्रोडक्ट में। आयोडाइड वाले प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसी को मैं HI के साथ ट्रीट करती, 2 मोल्स यहाँ पे एक बार में लिख रही हूँ मैं, तो क्या बन जाता, CH2I CH2I। अब इसमें क्या है, जैसे हमने बोला था ना कार्बन पे 2 OH नहीं हो सकते, एक कार्बन पे जेमिनल पोजीशन पे 2 OH नहीं हो सकते, तो सिमिलरली विसिनल पोजीशन पे 2 आयोडाइड नहीं हो सकते। आयोडीन बहुत बल्कि बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे ही ये विसिनल एक बार बनता है, नो डाउट ऐसा नहीं कि बन नहीं रहा, जैसे ही ये बनेगा तो आयोडीन इतना बल्कि है, ये जो एटम है आपस में कंबाइन कर जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे यहाँ में, और प्रोडक्ट क्या देंगे हमें, अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस I बॉन्ड I मीन्स I2। ठीक है जी। तो क्लोरीन ब्रोमीन में कुछ नहीं है ऐसा। अगर आयोडीन होता तो हमारे पास एंड में क्या बनती हैं, एल्कीन्स बनती हैं। हाँ जी, उसके बाद है रिएक्शन विद फॉस्फोरस क्लोराइड एंड थायोनाइल क्लोराइड्स। रिएक्शन विद फॉस्फोरस क्लोराइड्स एंड थायोनाइल क्लोराइड। ये सिमिलरली वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते थे। फॉस्फोरस क्लोराइड्स क्यों लिखा, क्योंकि PCl5 या फिर PCl3 के साथ ही रिएक्ट करता था। क्या बनता है हमारे पास, RCl, ROH SOCl2 के साथ रिएक्ट करता था, अगेन अल्काइल हैलाइड ही प्रोवाइड करता था। सिमिलरली ये भी इसी पैटर्न में रिएक्ट करेंगे। इथिलीन ग्लाइकोल की एग्जांपल लूँ, CH2OH प्लस PCl5, तो 2 OH हैं तो 2 मोल्स, CH2Cl CH2Cl प्लस साइड प्रोडक्ट 2 मोल्स ऑफ POCl3 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है जी। सिमिलरली अगर ये रिएक्ट करेगा हमारे पास विथ SOCl2, 2 मोल्स SOCl2 CH2Cl CH2Cl प्लस SO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है। अगर इसका आपको मैकेनिज्म याद हो तो 2 मैकेनिज्म किए थे, SNI एंड SN2। अगर पिरिडिन होता था, पिरिडिन के प्रेजेंस में था तो ये था SN2, अगर इन द एब्सेंस ऑफ पिरिडिन था तो ये था SNI। होप आपको याद होगा। अगर किसी ने वो नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ पहले वो चेक कर लें, क्योंकि उससे सारा मैकेनिज्म एंड प्रोसीजर उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे इसकी PCl3। PCl3 के साथ भी क्या बनता है हमारे पास, CH2Cl CH2Cl। लेकिन हाँ, जैसे PCl5 किया था तो वैसे PI5 नहीं होता, आयोडीन बहुत बड़ा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हमने आयोडाइड वगैरह बनाने हैं तो PCl3 PI3 यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें से PI3 यूज़ करेंगे, या अगर ब्रोमाइड बनाना है तो PBr3 यूज़ करेंगे। अगर ब्रोमाइड चाहिए तो PBr3 की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करें, CH2Br CH2
Br। अगर आयोडाइड चाहिए CH2I, CH2I अगेन आयोडीन मॉलिक्यूल से बाहर, तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस I2। डिफरेंट क्या है हमारे पास, सिंपल, इसमें क्लोराइड बन गया, इसमें ब्रोमाइड बन गया, इसमें क्या बनेगा, एल्कीन्स बनेगी। आयोडाइड वाले में कुछ भी हो, कोई भी रिएक्शन है जिसमें विसिनल पोजीशन पे हमारे पास 2 आयोडीन लग रही हैं, कभी स्टेबल नहीं होगा, हमेशा I2 बाहर जाएगा ही जाएगा।